आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। सो गाइज हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है डी के कांस्टेंट दे रखा है यूरेनियम 238 का। वो है 4.98 × 10⁻18 सेकेंड पर सेकेंड। सो यहाँ पर तीन पार्ट है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एवरेज लाइफ निकालनी है यूरेनियम की। क्या निकालना है? एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम निकालना है यूरेनियम 238 का। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है लाइफ टाइम ऑफ यूरेनियम। ठीक है, एक्चुअली हाफ लाइफ टाइम है। हाफ लाइफ टाइम यूरेनियम, यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। हाँ, हाफ लाइफ टाइम लिखा है। हाफ लाइफ टाइम निकालना है यूरेनियम का। और बी पार्ट में सी पार्ट में हमें निकालना है फैक्टर डज द एक्टिविटी ऑफ अ यूरेनियम 238 सैंपल डिक्रीज। मतलब हमें ये निकालना है कि 9 × 10⁻9 ईयर्स में कितना डिक्रीज होगा, उसकी एक्टिविटी में कितना चेंजेस आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम एक एक पार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है डी के कांस्टेंट दे रखा है, हमें निकालना है एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ का सिंपल से फार्मूला होता है, एवरेज लाइफ को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ ये होता है 1/, लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पर? डी के कांस्टेंट होता है, जो कि हमें वैल्यू दे रखी है। तो डी के कांस्टेंट की हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 1/4.9 × 10⁻18। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा 1 या 10⁻18 को ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा 10⁻18 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4.9। क्योंकि ये क्या है, हमें ये निकालना है, ये ईयर्स एक्चुअली दे रखा है। ठीक है, ये ईयर्स की बात कर रहा है, क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ हैं वो किस में, ईयर्स में है। तो हमें निकालना है ये ईयर्स में। एक्चुअली हम इसको मानेंगे कि ये ईयर्स में दे रखा है, तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 365 से मल्टीप्लाई होगा। 365 365 दिन होते हैं उसमें। 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। तो इस 60 ये इसको चेंज कर दिया हमने, तो अब ये बन गया पूरा का पूरा सेकंड में। ठीक है, सो यहाँ से जो सॉरी जो टाउ की वैल्यू आएगी, एवरेज लाइफ टाइम जो निकल के आएगा, वो आएगा, हमें मिलेगा 6.47 इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 10⁻16। ठीक है, 10⁻16, और इसको ईयर्स कर देते हैं हम यहाँ से। फिर से ईयर्स में हमने कंप्लीट कर दिया, या इसको हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 6.47 इंटू 10⁻9 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसकी एवरेज लाइफ निकल के आ गई है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल गया है, एवरेज लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 हमें मिल गया है। इसी तरह हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें निकालना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बी पार्ट है उसमें हमें निकालना है हाफ लाइफ निकालना है यूरेनियम 238 का। सो यहाँ पर बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में निकालना है हाफ लाइफ। तो टी हाफ जो होता है वो क्या होगा? टी हाफ का फार्मूला होता है हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाई हो जाता है लैम्डा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, मतलब 6.47। ठीक है, 6.47 जो कि ये दे रखा है लैम्डा की वैल्यू। सॉरी, लैम्डा की वैल्यू तो हमें यहाँ ऊपर दे रखा है, ये नहीं होगा। तो लैम्डा की वैल्यू हमें पुट करना है एक्चुअली यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या है? 4.9 इंटू 10⁻18, और या इसको हम लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई 4.9 इंटू 10⁻8, +18 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये +18 बन जाएगा। और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो इसी तरह सेम जो किया था यहाँ पर 365, इसको ईयर में हमको कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 4.9 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, सो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरह, और इंटू में है 10⁻18। ठीक है, सो फाइनली जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी इस तरह से। टी हाफ की वैल्यू जो हमारे पास आएगी फाइनली, वो आ जाएगी हमारे पास
4.48 इसको कैलकुलेट करने सॉल्व करने के बाद इन सब वैल्यूज़ को ये हो जाएगी 4.48 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻12। ठीक है, 10⁻12 ये है हमारे पास। सो फाइनली जो टी हाफ आएगा वो क्या होगा, ये होगा इसको 4.8 को हम एक्चुअली 5 लिख सकते हैं, 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स। सो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट का भी हम आंसर मिल गया है हमें। तो सेकंड पार्ट में एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना था उसकी हाफ लाइफ टाइम यूरेनियम 238 की, तो हमें वो मिल चुकी है। इसी तरह थर्ड पार्ट में क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड पार्ट में निकालना है एक्टिविटी निकालना है आफ्टर 9 इंटू 10⁻9 ईयर, मतलब कितना चेंजेस आएगा, रेशियो हमें निकालना है एक्चुअली एक तरह से। ठीक है, तो सी पार्ट हम करते हैं। सी पार्ट में एक्टिविटी जो होती है किसी एक टाइम के बाद जो निकालना होता है, मान लो टी टाइम के बाद जो एक्टिविटी निकाली जाती है, अगर हमको निकालना है लेट्स से टाइम टी आफ्टर टी टाइम निकालना है एक्टिविटी कितनी होगी सैंपल की, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास ए इक्वल्स टू होता है ए नॉट डिवाइडेड बाई होता है ये डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 की पावर होता है टाइम टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम, या इसको हम लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टू द पावर टी टाइम डिवाइडेड बाई जिस टाइम के पे निकालनी है हमको वो, और टी हाफ लाइफ टाइम उस सैंपल की। ठीक है, सो यहाँ पर इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ए नॉट बाई डिवाइडेड बाई ए, ये इक्वल आ जाएगा 2 टू द पावर टी की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, कितने टाइम बाद निकालनी है, टी की वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ देख सकते हैं टी की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 ईयर्स। ठीक है, यह है 9 इंटू 10⁻9 ईयर्स और डिवाइड हो जाएगा टी हाफ की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की, वो क्या है 4.5 इंटू 10⁻9, क्योंकि ईयर्स में दोनों है तो वही लिख लेंगे डायरेक्ट, वैल्यू चेंज कर मतलब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4.5 इंटू 10⁻9, तो 10⁻9 से 10⁻9 यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 4.5 से 9 डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो इस तरह से आ जाएगी ए नॉट डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास गाइस थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया है, जो कि हमें निकालनी थी कि सैंपल की एक्टिविटी में कितना चेंजेस आएगा 9 इंटू 10⁻9 ईयर्स के बाद। तो हमने तीनों पार्ट के जो है आंसर हमें मिल चुके हैं, जो कि हमें कैलकुलेट करने थे।